तो ये हमारा ऊर्जा का एम्पलीफायर है, SS100 है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि अभी इसमें जैसे इनपुट देते हैं तो इसकी आवाज़ जो है फटी फटी सी आ रही है। एक सब्सक्राइबर आया, उनका ये है, रिपेयरिंग के लिए दिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि इसमें आवाज़ अभी फटी फटी सी आ रही। कौन से कैसे अभी जैसे हमने इसे ऑन किया, इसे ऑक्स 1 में इनपुट देंगे और देखते हैं कि अभी इसकी क्या कंडीशन है। ये हमारा इनपुट है जो फंक्शन जनरेटर से आता है, इसे हम ऑक्स 1 के इनपुट में देंगे। इनपुट जो मैंने दिया है वो 100 मिली वोल्ट है, आप वहाँ पे देखिए 100 मिली वोल्ट का इनपुट दिया हुआ है इसमें। ये 100 मिली वोल्ट का, यहाँ पर ये 100 मिली वोल्ट का इनपुट हमने ऑक्स 1 में दिया है। अब इससे सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि जो इसका लाइन आउट है, लाइन आउट आ रहा है या नहीं। लाइन आउट हम चेक करने के लिए इसको हमें ऑफ लोड करना पड़ेगा, कोई लोड नहीं देना। ऑफ लोड पे जो लाइन आउट होता है वो 1 वोल्ट के आसपास आता है किसी भी सेट में। इस टाइप के जितने भी सेट हैं सब में 1 वोल्ट के आसपास ही आता है लाइन आउट। अभी इसमें आप देखिए तकरीबन 1 वोल्ट के करीब आ रहा है हमारा लाइन आउट। अब इसको हम चेक करेंगे इसका प्री आउट। प्री आउट भी हमारा 200 मिली वोल्ट के आसपास आना चाहिए। 221 मिली वोल्ट इसका प्री आउट है। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ये जो हमारा सर्किट होता है माइक का, ये पूरा सर्किट बिल्कुल ओके है। अगर इस कंडीशन में है आपका सेट कि अगर आप ऑक्स 1 में इनपुट देते हैं या माइक में इनपुट देते हैं और आउटपुट हमारा जो ये लाइन आउट और प्री आउट बिल्कुल सही आ रहा है, तो हमारा जो माइक का सर्किट होता है, प्री मिक्सर और माइक, वो बिल्कुल होता है। और जैसे कि अगर हम इसको अब इसका आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट चेक करने के लिए हम इसे 8 ओम का लोड डालेंगे। अब आप देखिए इसकी जो रेटेड आउटपुट है इसे हम मैक्सिमम कर देंगे। मास्टर, ट्रेबल और बास को मैक्सिमम कर देंगे। ऑक्स 1 में इनपुट दिया गया है, ऑक्स 1 मैक्सिमम कर दिया। अब आप देखेंगे इसकी जो वेवफॉर्म है यहाँ से कट रही है। ये जो वेवफॉर्म है हमारी, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जो इसकी वेवफॉर्म है वो कट रही है यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ से वेवफॉर्म हमारी कट रही है। जो हमारी वेवफॉर्म है वो क्लियर, जैसे ये नीचे से बन रही है ऐसे ही बननी चाहिए। ये वेवफॉर्म कट रही, इस वेवफॉर्म कटने की वजह से ही इसकी जो साउंड आएगी वो कटी कटी सी आएगी, फटेगी साउंड, क्लियर साउंड नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। जो वेवफॉर्म बन रही है वो पूरी साइन वेव ऊपर से क्यों नहीं बन रही है, क्यों कट रही है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे जो ड्राइवर बोर्ड होते हैं उसी में आती है। तो खोलेंगे इस सेट को और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसे हमने खोल लिया है, इसकी कवर हटाते हैं। ये कुछ इस टाइप का इसका व्यू है, आप देख लीजिए कैमरे को नज़दीक में। ये पूरा एम्पलीफायर है, SS100 है। इसे हम नहीं खुलवाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमारे माइक बोर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम इस ड्राइवर बोर्ड में है। तो फील्ड खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये डायल प्लेट खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा इसमें कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस ड्राइवर बोर्ड को खोलेंगे, शील्ड पे ये डायल प्लेट को हटाएंगे ताकि ये ड्राइवर बोर्ड दिखे, प्रॉब्लम सामने आए क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड, सेट को ओपन कर लिया है। इस सेट में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि एक प्रीसेट यहाँ पर है
एक प्रीसेट हमारा ये है, आप देख रहे होंगे, और एक प्रीसेट आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर है। ये हमारे ये तीनों प्रीसेट के अलग अलग काम है फ्रेंड्स। ये जो प्रीसेट होता है हमारा, ये एलईडी एरे के लिए होता है। जो एलईडी लेवल है हमारा, यहाँ से सेट करते हैं। ये जो प्रीसेट है फ्रेंड्स, ये होता है आउटपुट वेवफॉर्म की क्लिपिंग के लिए। जो अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो इस प्रीसेट से भी हो सकती है। अगर इस प्रीसेट से होगी तो ये प्रीसेट बदलने पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और एक प्रीसेट यहाँ पर है फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो प्रीसेट आप देख रहे हैं, ये अभी ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। एक प्रीसेट यहाँ पर है, ये होता है करंट मेजरमेंट के लिए। जैसे कि आप ये जो ट्रांजिस्टर दोनों लगे हैं हमारे, इसकी जो बेस बायसिंग आती है 0.5 वोल्ट। अगर ये दोनों हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं फ्रेंड्स, इसकी बेस बायसिंग पे जो 0.5 वोल्ट होती है, अगर वो कम बनेगी तो वो कभी कभी इस प्रीसेट से होता है। हमारा जो बेस बायसिंग होता है, इससे सेट किया जाता है फ्रेंड। हम जब करंट को कम कर देते हैं इससे, तो बेस बायसिंग कम हो जाती है। इसे बढ़ा देते हैं तो बेस बायसिंग बढ़ जाती है। तो ये याद रखें कि एक फिक्स इसका जो जितना करंट होता है उतना ही रखें, बहुत ज़्यादा भी ना रखें और बहुत कम भी ना रखें। तो अभी मेन प्रॉब्लम जो है इसकी, जो मैंने आपको दिखाया था कि वेवफॉर्म कट रही है, उस प्रॉब्लम को हम पहले ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फ्रेंड्स। ये आईपी जो लगा है 3911 आप देख रहे हैं। इस पे सबसे पहले इसकी जो वोल्टेज आ रही है आईपी के इनपुट पे, उसको चेक करेंगे कि वोल्टेज कितनी आ रही है। क्योंकि ये जो वोल्टेज होती है आईपी की, अगर वो बढ़ जाएगी तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जो क्लिपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो सबसे पहले हम वोल्टेज इसकी चेक करेंगे कि वोल्टेज आ कितनी रही है। हमने मीटर को कर लिया है 200 की रेंज में। इसको ग्राउंड पे रखेंगे, सेट को ऑन कर रहे हैं। अब इसको आप देखिए, मैं इसे यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ। दूसरा हम आईपी के पैसे मीटर को रख लीजिए, देख रहे हैं। आईपी के इनपुट वाले पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे आप देखिए 17 से 18 वोल्ट आ रही है। आप देखिए ये जो 17 से 18 वोल्ट आ रही है, ये बहुत ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये 17-18 वोल्ट आ रही है, इसको हम कम करेंगे। ये वोल्टेज हमारी इस प्रीसेट से होती है। तो इसको घुमा के देखेंगे कि इससे काम ये कर रहा है कि नहीं। अभी प्रीसेट ये मिनिमम पे है, इसको मैक्सिमम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रीसेट बिल्कुल कम करने के बाद भी हमारी वोल्टेज सेम है। प्रीसेट ये काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ये वाइट वाला प्रीसेट आप देख रहे हैं, ये 10K से 20K के अराउंड होता है, जो कि काम नहीं कर रहा है। इसको चेंज करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम इससे नहीं ठीक होगी तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है 3055, इसको चेंज करेंगे। पहले सबसे पहले हम इस प्रीसेट को चेंज करके देखते हैं। ये है वो प्रीसेट, इसकी वैल्यू है 20K। ये 20K का प्रीसेट है फ्रेंड्स। इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। प्रीसेट निकाला था वो ये वाला था, ये 20K का है। ये जो प्रीसेट हम लगाने जा रहे हैं ये 22K का है फ्रेंड्स। तो इसे यूज़ करेंगे, देखते हैं। अगर ये 22K का नहीं काम करेगा तो फिर 20K का ही लगाना पड़ेगा। पर इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा हमें, ये काम करता है या नहीं। फ्रेंड ये प्रीसेट है जो यूज़ कर रहे हैं इसमें।
प्रीसेट लग गया। अब इसकी आउटपुट पहले चेक करेंगे कि आउटपुट सही हुई या नहीं। आउटपुट बिल्कुल ओके आ रही है भाई। अभी आप चेक करिए, देखिए ये जो हमारी सैन है उसको अब आप देख रहे हैं, ये इसकी जो वेव फॉर्म है ऊपर से कट रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और नीचे से भी बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब इसकी साउंड टेस्ट करेंगे, देखते हैं म्यूज़िक पे कैसी आवाज़ इसकी आती है। पहले आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, अब चेक करेंगे कि आवाज़ सही हो गई या नहीं सही हुई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सिर्फ एक प्रीसेट बदलने से जो ये प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है और अगर आप CRO या फंक्शन जनरेटर से रिपेयरिंग करते हैं तो आप बहुत इजीली फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे ड्राइवर बोर्ड की है। तो ड्राइवर बोर्ड में आपको यहाँ पे मिली, ये प्रीसेट बदलते ही प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई। फ्रेंड इसे इनपुट दिया है यहाँ से, दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले।